क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ भी वही काम करना है। करना क्या है सर, 13 मल्टीप्लाई बाई 1.3 इंटू 0.13। अच्छा, एक्चुअली में क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसमें कुछ खास करना ही नहीं है। करना क्या है सर, 13 को मल्टीप्लाई करना है 1.3 से, मल्टीप्लाई करना है 0.13 से करना है। देखो डेसिमल कितना है यहाँ पर, काउंट करो तो यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे कितना है 2 डिजिट, कितना हो जाएगा 3 डिजिट हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करो, बस नॉर्मल 13 को मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे सर, 13 मल्टीप्लाई बाई 13 इंटू 13 कर लो। इससे रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा, 13 इंटू 13 कितना होगा 169 होगा। इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट कितना होगा 9 3 जा 27 कैरी 2, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 कितना होगा 20 कैरी 2, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू +2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा सर 6, ये कितना हो गया तुम्हारा 1, ये कितना हो जाएगा सर 7 9 6 + 5 11 कैरी 1, ये हो जाएगा 2। रिजल्ट कितना आएगा सर, ये आएगा सर कितना 2197। अब बताओ यहाँ पर डेसिमल काउंट करो ना, खत्म करो इसको। यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे कितना 2 डिजिट, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3, दैट इज कॉल्ड 2.197। तो ये कितना हो गया सर 2.197 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन में देखो करेंगे क्या, बस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे सर, डिजिट को काउंट करके हम यहाँ पर डेसिमल डाल देंगे। 2.4 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंटू सर 2.5 इक्वल टू, क्या करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई में करेंगे क्या 24, मतलब सर 24 को 15 से कर लेते हैं, कितना रिजल्ट 5 इंटू 4 20 करी 2, 2 इंटू 5 10 प्लस 2 कितना 12, ओके हो जाएगा 4, हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा 0, 5 2 + 4 कितना होगा 6 और 2 + 1 कितना होगा 3, राइट। अब क्या करोगे 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 हो जाएगा, 6 इंटू 5 कितना 30 करी 3, राइट, 5 इंटू 3 15 प्लस 3 कितना होगा 18, 0 6 2 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 + 1 7, कितना जा रिजल्ट ये 0 0 8 + 2 10 कैरी 1, 7 + 1 8 + 1 9। यस, रिजल्ट कितना आएगा सर हम लोग का, ये हो जाएगा 900। डेसिमल काउंट करो कितना है, यहाँ का 1, यहाँ का 2, यहाँ का 3, यानी सर बस हो गया खत्म कहानी। 9.00 मतलब कितना हो गया 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कौन सा क्वेश्चन है ये, है सर क्या 0.8 इंटू 3.5 इंटू 0.05। ओके, थर्ड का आंसर कितना आएगा, व्हाट इज द आंसर, इट इज सर 0.8 मल्टीप्लाई किससे करना है 3.5 से करना है, इंटू क्या करोगे 0.05 लगा दोगे। डेसिमल काउंट करो कितना होगा, यहाँ का 1, यहाँ का 1 और यहाँ कितना 2, यानी टोटल 4 डिजिट राइट साइड से सेव करके क्या कर देंगे हम लोग डेसिमल लगा देंगे, हो जाएगा आंसर। तो वैल्यू कितना होगा मल्टीप्लाई करने पर, व्हाट इज द वैल्यू, 35 में सर 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 सर 40 कैरी 4, 8 इंटू 3 कितना होगा सर 24, 24 + 4 कितना हो जाएगा 28। ओके, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 5 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं ना है, तो फिर कितना हो जाएगा 0 इंटू 5 0, 8 इंटू 5 40 कैरी 4, 5 2 10 + 4 14, तो वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, इसका आएगा सर 1400। कितना डिजिट 0 है 1 2 2 4, तुम्हारा वैल्यू कितना होगा 0.14, रिजल्ट कितना आएगा 0.14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो कोई बड़ा बात नहीं है इसको मल्टीप्लाई करना। जल्दी बताओ ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, चलो इसको कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, 4th नंबर। क्या कर बोला गया इसमें 0.2 इंटू कितना है 0.02 इंटू क्या करना है 0.002। अब देखो एवरीवन ये क्वेश्चन ना सबसे आसान क्वेश्चन है। आप क्या करो, क्या करो, करो कुछ नहीं, आप इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 + 2 कितना 8, तो आ गया 8। अब यहाँ से डिजिट काउंट करो डेसिमल वाला, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3, 5 हो गया ना। आपके पास सिर्फ एक डिजिट है, तो 5 को एडजस्ट करने के लिए क्या करोगे सर, इसके पहले 0 लगा देंगे, 1 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5, 0.008 होगा तुम्हारा आंसर। आया बात समझ में कि नहीं आया, आया समझ में। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो हम इसको समझा दे रहे हैं आसान तरीका से। और देख लो ये क्या हो सकता है, अगर सर हम यहाँ से डेसिमल को हटाते, यहीं पे सोल्व कर दे रहे हैं इसको, अगर हम सोल्व करते डेसिमल को हटा के तो फिर कितना आता है, यहाँ से नीचे 10 आता ना, मल्टीप्लाई बाई ये कितना आता 0.02, तो ये क्या होता तुम्हारा वैल्यू 100 होता ना, इनटू ये तुम्हारा कितना होगा 0.002, यहाँ से कितना आएगा 1000 आएगा। तो बताओ ऊपर कितना हो गया सर, ऊपर हो गया हमारा कितना 2 इंटू 2 इंटू कितना 2, और नीचे कितना हो जाएगा 10 इंटू 100 इंटू कितना 1000, ऊपर कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 3 + 2 + 1 6, कितना 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 3 2 5 1 6 6 0 हो गया।
अभी 60 को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे सर, ए तो हमारा 1 डिजिट आ गया, 5 जीरो लगा देंगे। वहां पे कितना था, 1 जीरो था, वहां पर 3 और 3 6। ये हमने क्या किया सर, यहाँ पर 3 3 6 होना चाहिए था ना, हमने 5 एडजस्ट किया है, 3 2 5, ये 6 होना चाहिए था। इट शुड बी 0.006, ठीक है ना। क्या होगा सर ये, इट इज सर 0.006 होगा। कितना आएगा रिजल्ट, 0. इट इज जस्ट नथिंग सर, 0.1234 उसके बाद 8 होगा, दैट इज 8/1 पर सर 60 होगा। 3 2 5 1 6, ये रिजल्ट क्या बनेगा तुम्हारा, 1 2 3 4 5 जीरो, उसके बाद 8, उसके बाद क्या करेंगे पॉइंट, बस इस जीरो को एडजस्ट कर लिया गया, ठीक है। आया आंसर, 5 जीरो होगा, उसके बाद 8 होगा। क्यों, नीचे कितना जीरो है, 6 जीरो है ना, उस 6 जीरो को एडजस्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो कोई बड़ा बात नहीं है, 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन, 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है सर, ये बोला गया है कितना, इवेल्युएट करना है ना, इवेल्युएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है सर, इट इज सर 1.2 का होल स्क्वायर है। मतलब क्या होगा, ये करना पड़ेगा क्या हमको सर, कि सर 1.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ना मतलब हुआ, स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 12 प्लस कितना होता है, 144 होता है, और कितना है 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 2, 1.44 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये देखो सेकंड का कितना है बोला गया, ये बोला गया सर 0.7 का स्क्वायर। आपको एक और तरीके से सिखाते हैं इसको, है ना। तो अगर हम सर यहाँ से डेसिमल को हटाते तो फिर कितना आता, 10 आता। इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब जानते हो क्या होगा, ये वो सर 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, रूल यही होता है। अगर फ्रैक्शन में है और स्क्वायर करें तो दोनों स्क्वायर होगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 10 का स्क्वायर कितना 100। बताओ वैल्यू कितना होगा, 2 जीरो है नीचे ना, तो क्या करोगे 0.49 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे भी सर 2 डिजिट बढ़ जाता ना, यहाँ देखिए कितना होगा, थर्ड नंबर देखिए 0.04 का होल स्क्वायर करना है ना, यही ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना सर, हटाओ इसको जीरो, तो कितना होगा सर भाई 100 हो गया। इसको स्क्वायर कर लो, चलो देखो। तो एक्चुअली में वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर। वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 100 का स्क्वायर कितना होगा 1 पर 4 जीरो होगा। देखो बाबू कितना होगा, जीरो 4 जीरो, बस जीरो डबल हो जाता है स्क्वायर करने पर, कितना हो जाएगा, हो गया। जितना जीरो रहेगा पहले उसे डबल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 16 में कितना हो जाएगा सर 10,000। अब बताओ इसको कैसे एडजस्ट करोगे। सर देखिए टोटल जीरो कितना है 4, और ऊपर कितना डिजिट है 2, तो हम क्या करेंगे सर 2 डिजिट तो मेरे पास था, 2 जीरो और लगा लेते हैं, काम बन गया। पॉइंट लगा लेंगे, जीरो लगा देंगे, खत्म कहानी, ठीक है। आ जाओ इसका आंसर देखो, फोर्थ नंबर 0.11 का स्क्वायर करना है ना, मतलब 11 का स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ से डेसिमल को हटाइए, नीचे कितना आएगा 100 आ गया, इसका स्क्वायर करना है। तो क्या करोगे 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 100 का स्क्वायर, सेम टू सेम स्टोरी है। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 होगा, कितना होगा 121, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/40। बताओ ऊपर कितना डिजिट है 3 डिजिट है ना, और नीचे कितना जीरो है 4 जीरो, तो एक जीरो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0 1 2 1, ये रहा तुम्हारा आंसर। जीरो लगा के क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे, खत्म कहानी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस 8 नंबर देखिए। आप इवेलुएट करना है, देखो यहाँ पर क्यूब करना है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यूब करना मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई करना है ना, कितना है 0.3 का क्यूब करना है। मतलब ये हुआ सर कि 0.3 को हम यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा चलो बिना सिंप्लीफाई के पहले करते हैं, तो कितना होगा 0.3 इंटू कितना होगा 0.3 इंटू कितना होगा 0.3, इसका मतलब यही हुआ ना, यही ना हुआ। चलो मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 27। अब बताओ यहाँ पर डिजिट कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ का एक, यहाँ का दूसरा, यहाँ का तीसरा, यानी सर 3 डिजिट शिफ्ट करना था, कितना होगा वैल्यू 0.027 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद बताओ अगर अगर हम सिंप्लीफाई करते कुछ ऐसा डेसिमल हटा के, तो कैसा रिजल्ट आता, इसका क्यूब करना था ना, मतलब कितना हो जाएगा इस जगह 3 क्यूब बटा कितना 10 का क्यूब, फिर कितना हो जाएगा 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 बाई कितना 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके,
तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 9 इंटू 3 कितना होगा 27, और नीचे कितना हो जाएगा 1000 होगा। बताओ 3 जीरो शिफ्ट करना है तो क्या करोगे, 027 हो गया 0.0, खत्म कहानी। एनी प्रॉब्लम, इजी था ना। चलिए तो ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन का वैल्यू कितना आएगा। एडी सर 0.05 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो डेसिमल हटाए कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाए। तो यहाँ से हटाएंगे डेसिमल, कितना हो जाएगा नीचे 100 होगा, क्यूब करना है ना, क्यूब कर देंगे। मतलब क्या होगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा सर 5 का क्यूब और नीचे कितना हो जाएगा 100 का क्यूब हो जाएगा। देखो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई हाउ मच सर 100 इंटू 100 इंटू 100, यही ना होगा। ये बताओ 5 इंटू 5 कितना 25, 25 इंटू 5 कितना होता है 125। ये हो गया तुम्हारा 125, नीचे कितना होगा 2 4 6 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6। बताओ ऊपर 3 डिजिट है ना, कितना जीरो के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा 3। तो सर 1 2 3 जीरो 1 2 5 0 पॉइंट हो गया तुम्हारा आंसर। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ना। आइए थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या करना है यहाँ पर, यह 1.5 का क्यूब करना है। तो डेसिमल को हटा लो पहले, 1.5 से डेसिमल हटा कितना होगा 10 होगा, क्यूब कर लो, वैल्यू कितना हो जाएगा 15 का क्यूब डिवाइड बाई हाउ मच 10 का क्यूब। या 15 को कितना मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू क्या होगा 15 डिवाइड बाई हाउ मच सर 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब सर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, 15 टू 15 कितना होता है 225। देखो 15 गुने 15 कितना होगा सर 225 होता है। ठीक है 225 हो गया, फिर 50 से 15 होगा, यही ना। 5 5 25 कैरी 2, ठीक है 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 12 कैरी 1, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 5 2 10 प्लस 1 11, ये कितना हो जाएगा 5। यस, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये होगा सर कितना 2, ये कितना हो जाएगा 2, रिजल्ट कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा सर 7, ये होगा 3, ये होगा 3, राइट। तो वैल्यू कितना होगा 3 3 7 5, नीचे कितना जीरो है 1 2 3 जीरो, तो रिजल्ट कितना आएगा 3.375, कितना हो जाएगा सर 3.375 हो गया आंसर। ठीक है